नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 2 चरणों में होगी परीक्षा। तो पहले के अंकों से मेरिट तय होगी। ईएसबी की तरफ से भर्ती परीक्षाओं के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं पर ईएसबी की लागू किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, भर्ती परीक्षाओं के बीच में कई बार विभाग की तरफ से नियम बदले जाते हैं, तो इसी प्रकार के नियम कुछ यहाँ पर चेंज देखने मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, ईएसबी भर्ती परीक्षाओं के नियम बदले, नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग तकनीक अपनाई जाएगी। 2 चरणों में हुई भर्ती परीक्षा, तो पहले के अंक से तय होगी मेरिट। अब किस प्रकार से पहले के अंकों से तय की जाएगी, इसके बारे में नीचे तमाम जानकारी दी गई है। अगर आप यहाँ देखें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बदलाव किया है। अब 2 चरणों में होने वाली परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट पहले चरण के अंकों के आधार पर तय होगी। यानी यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे, तो पहले चरण में ज्यादा अंक लाने वाले उम्मीदवार मेरिट में ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर एक नियम में चेंज किया गया है। अगर जो आपकी चयन परीक्षा होने वाली है, जो आपका सेकंड एग्जाम होता है, उसमें अगर 2 अभ्यर्थियों के समान अंक हैं, तो उनका देखा जाएगा कि पहली परीक्षा में पहले वाले एग्जाम में किसके अंक ज्यादा थे, उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तो ये नियम में यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस संबंध में कर्मचारी चयन मंडल ने पहले लागू नॉर्मलाइज्ड पद्धति को निरस्त कर नया आदेश जारी किया। तो नई आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जारी हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में तमाम जानकारी दी थी। अब नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग तकनीक अपनाई जाएगी। यदि कोई परीक्षा एक से अधिक पालियों में होगी, तो नई प्रक्रिया के तहत परसेंटाइल स्कोर को एकजाई कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हालांकि पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेल प्रहरी या वन भर्ती जैसी परीक्षाएं अलग चरणों में होगी, क्योंकि इनमें एक एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल कराया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने मिलेगा। जैसे पहले चरण में लिखित परीक्षा और दूसरे में फिजिकल टेस्ट या साक्षात्कार होता है, तो इसमें दोनों चरणों के अंकों को जोड़ने के बजाय अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसमें भी अलग अलग प्रक्रिया यहाँ पर देखने मिलेगी। जैसा कि पहले आपने देखा कि इंटरव्यू के अंक भी आपकी परीक्षा में ऐड किए जाते थे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती थी, लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग इनको किया जाएगा। पहले चरण के अंकों की परसेंटाइल स्केलिंग होगी। परसेंटाइल स्कोर के आधार पर जेड वैल्यू निकाली जाएगी। इसके बाद टी स्कोर जोड़ा जाएगा और अंतिम मेरिट बनाई जाएगी। यदि 2 आवेदकों के बीच अंक में टाई हो जाता है, तो इस स्थिति में पहले चरण यानी कि लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले उम्मीदवार आगे रहेंगे। तो इस प्रकार का बदलाव यहाँ पर किया गया है। इस तरह समझिए, सामान्य परीक्षाओं के लिए फॉर्मूला, कोई परीक्षा कई शिफ्ट में होती है और हर शिफ्ट में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अलग अलग होगी। अंकों की गणना के लिए किसी भी परीक्षार्थी को मिले वास्तविक अनुपातिक अंक कहलाते हैं, यानी कि इनको हम एक्स कहते हैं। ये अंक हर शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग होंगे। इसमें से परसेंटाइल स्कोर के निर्धारण के लिए किसी भी परीक्षा को उसकी शिफ्ट के मिले अंकों से कम या बराबर अंक पाने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या ली जाएगी। इस संख्या को कुल परीक्षार्थियों की संख्या से विभाजित कर 100 से गुणा किया जाएगा। इससे परीक्षा का परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। सभी शिफ्टों में परीक्षार्थियों के परसेंटाइल स्कोर को एक साथ मिलाकर रिजल्ट और मेरिट तैयार की जाएगी। तो इस प्रक्रिया के तहत आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 6 दशमलव अंकों तक राउंड ऑफ होगा स्कोर, तो दशमलव के 6 अंकों तक स्कोर आपका चेक किया जाएगा। इसके अलावा नई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक उम्मीदवार के स्कोर को 6 दशमलव अंकों तक राउंड ऑफ किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों जैसे ओपन, एससी, एसटी कैटेगरी, महिला और विकलांग आदि के लिए क्वालिफाइंग नंबर भी इसी आधार पर तय किए जाएंगे। इससे पहले परीक्षार्थियों में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसे 2016 के आदेश के तहत लागू किया गया था। अब इस आदेश को निरस्त कर नई प्रक्रिया लागू की गई है। ईएसबी के डायरेक्टर साकेत मालवी ने बताया कि इस साल होने वाली सभी बहुचरणीय परीक्षाओं में नई मेरिट पद्धति लागू होगी। तो यहाँ पर ईएसबी डायरेक्टर की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि 2025 में जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली है, उसमें नई प्रक्रिया के तहत आपकी मेरिट बनाई जाएगी और नए तरीके से उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि आपके परसेंटाइल बेस्ड होगी। तो इस तरीके से आपकी आगे की भर्ती परीक्षाएं अब होने वाली हैं, जिसमें आपकी वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षा शामिल है और आगे जो आपकी वर्ग 1 का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी इसी प्रक्रिया के तहत एग्जाम आपके किए जाएंगे। तो 2025 के बाद जितने भी एग्जाम होंगे, उसमें ईएसबी के जो नए नियम जारी किए गए हैं, इन नियमों के तहत परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।